नमस्कार, आप देख रहे हैं खास पेशकश दरबार विशाल जय महाकाल। और इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी उज्जैन पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर आपको बता दें उज्जैन से, जहां प्रधानमंत्री मोदी उज्जैन पहुंच चुके हैं और इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई हैं। उज्जैन से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी उज्जैन पहुंचे हैं और कुछ ही देर में उज्जैन महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बड़ी खबर आपको उज्जैन से बता रहे हैं। बता दें कि इंदौर से सीधा उज्जैन पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी और इसके बाद ही इलेक्ट्रिक गाड़ी से भ्रमण करेंगे और महाकाल लोक का भ्रमण पीएम मोदी करेंगे। इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई हैं। उज्जैन से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे हैं और आज महाकाल लोक का लोकार्पण किया जाएगा। बता दें कि इलेक्ट्रिक गाड़ी से महाकाल पथ पर पीएम भ्रमण करेंगे। साथ ही 856 करोड़ की लागत से बने महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बता दें कि सुबह से ही लोगों की नजरें इस पर बनी हुई हैं। देश दुनिया में लोग आज देख रहे हैं उज्जैन में जो इतिहास बनने वाला है, महाकाल लोक का लोकार्पण आज किया जाएगा। और सीधा उज्जैन से हमारी एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुक्ता जी, लगातार सुबह से आप कवरेज कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी उज्जैन पहुंच चुके हैं। किस तरह का माहौल फिलहाल दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों को जो इंतजार था वो घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अभी जिस होटल में हम रुके थे वहाँ पे आप अगर हम कुछ देर पहले आपको नज़ारा दिखा पाते तो ठसाठस भरा हुआ था बीजेपी कार्यकर्ताओं से। वहीं पे वीडी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष हितानंद शर्मा और मुरलीधर राव जो इंचार्ज हैं वो सब थे। तो साथ में कार्यकर्ताओं के मतलब पूरे उत्साह से लवरेज था। मैं बता रही हूँ आपको होटल का नज़ारा अभी कुछ देर पहले तक ये था और अब जो है अचानक पूरा सन्नाटा है, क्योंकि सब के सब निकल गए हैं प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करने के लिए, जो कि उज्जैन पहुंच चुके हैं। जी, और जिस तरह से हमने लोगों से बात की, सुबह से हम लगातार जो हैं मंदिर के परिसर के आसपास थे, मंदिर में के प्रांगण में भी थे। तो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, जो पुजारी हैं, जो भक्तगण आ रहे थे, जो श्रद्धालु थे, सबके मन में ये बहुत उत्साह था कि आज के दिन वो वहाँ पे हैं जब लोकार्पण हो रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। क्योंकि महाकाल में नरेंद्र मोदी जी ने 2 बार पूजा की है प्रधानमंत्री बनने से पहले। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पहली बार जो है आज महाकाल में पूजा अर्चना करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल मुक्ता जी, सही कहा आपने। इससे पहले भी हम पीएम मोदी का शिव भक्त का अवतार देख चुके हैं। कई बार शिव भक्ति में रंगे नजर आते हैं। लेकिन फिलहाल आगे क्या उनकी तैयारी रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन से भी वह भ्रमण करेंगे। जब उज्जैन पहुंच चुके हैं, आगामी क्या उनकी तैयारियां रहेंगी? जी, पूजा अर्चना के बाद जो है वो सीधा जो है नंदी द्वार, वो जो लोकार्पण है उसका लोकार्पण करेंगे। और उसके बाद जो है वो वहाँ पे जो है जो कॉरिडोर है उसमें वो भ्रमण करेंगे और उनके आसपास जो है अलग अलग जो स्टेट से जो आर्टिस्ट आए हैं वो अपनी प्रस्तुति देंगे और उसको जो है प्रधानमंत्री देखेंगे। उसके बाद वो जो है लोगों को संबोधित करेंगे। जी जी बिल्कुल मुक्ता जी, जिस तरीके से तैयारियां अपने पूरे इंतजाम कर लिए गए थे, पीएम मोदी की सुरक्षा की बात की जाए, फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है? क्योंकि लोगों को जो इंतजार था वो घड़ी अब खत्म होने जा रही है। लोगों में बाकायदा उत्साह भी देखा जा रहा होगा। किस तरह की स्थिति आप वहां देख पा रही हैं? जी बिल्कुल, उत्साह तो मैंने जैसा बताया सुबह से था, चरम पर है। और उसके बाद जो सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी तो डेफिनेटली, प्रधानमंत्री का विजिट है तो सिक्योरिटी जो है वो अपने तरीके से जो है लोग जहां जहां उनको जाना है वहां पे जो है सिक्योरिटी जो है पूरी जो है वो टाइट कर दी गई थी। लगभग 2:30-3 बजे के आसपास से मंदिर के प्रांगण से सबको हटा दिया गया था, क्योंकि वो उसके बाद जो है उसको टोटली जो है पुलिस वालों ने ले लिया था। और वहाँ पे जो वो
जो है वो, और वो जो कॉरिडोर है जिसका वो लोकार्पण करेंगे, वो कल से ही उसको जो है पब्लिक के लिए, किसी के भी आने जाने के लिए उसको बंद करके रखा हुआ है। किसी को वहां जाने नहीं दिया जा रहा जब तक प्रधानमंत्री वहां का लोकार्पण नहीं कर लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल मुक्ता जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर मौजूद हैं और कौन कौन से नेता वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि अब जो घड़ी है वो बिल्कुल नजदीक आ चुकी है। कुछ ही देर बाद जो कॉरिडोर है उसका लोकार्पण पीएम मोदी करेंगे। जी बिल्कुल जी जी, जब हम महाकाल के मंदिर के प्रांगण में थे तब जो है केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर वहां पहुंचे थे, उन्होंने पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पहुंचे थे, पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह लगभग यहाँ 3-4 दिनों से है, व्यवस्था का जायजा ले रहे, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। उसके बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा पहुंचे थे, उन्होंने भी पूजा अर्चना की। साथ में मंत्री उषा ठाकुर भी आई थी कुछ देर के लिए। फिर डॉक्टर मोहन यादव जो यहीं के हैं, उज्जैन से हैं, वो तो यहाँ 3-4-5 दिनों से हैं, लगातार हैं, बने हुए हैं। और तमाम जितने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट के मंत्री हैं वो सब लगभग यहाँ पे पहुंचेंगे। जी हाँ बिल्कुल मुक्ता जी, और अगर आगे की बात करें तो क्या कुछ अलग होने जा रहा है, क्योंकि तैयारियां जो थी वो काफी भव्य दिखाई दे रही थी और जिस तरीके से लोकार्पण का वो समय जब इतिहास बनता हुआ पूरा देश ही नहीं दुनिया देखेगी, तो ऐसे में क्या कुछ आप जब सुबह से लगातार कवरेज कर रही हैं, आपने किस तरीके से पूरी व्यवस्थाएं देखी हैं और जो दिव्यता भव्यता देखी है, किस तरह का नजर आगे होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए ये एक अद्भुत पल है, क्योंकि इसके लिए ना केवल उज्जैन के लोगों को बल्कि मध्य प्रदेश, भारत और जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने बताया कि उन्होंने और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो एनआरआईज है, कल उन्होंने उनसे जो है चर्चा की के जो लोग हैं वो भी इसको लाइव देखेंगे, वो भी उत्साहित हैं कि उज्जैन में जो है ये कॉरिडोर का निर्माण हुआ है और इसका लोकार्पण हुआ है। तो इसको लेकर बहुत जो है मन में बहुत उल्लास है, लोगों के बहुत उत्साह है। तो आने वाले समय में उज्जैन जो है वो टूरिस्ट के हब में जो है वो डेवलप हो जाएगा, क्योंकि ऐसे भी उज्जैन की नगरी में महाकाल के दर्शन के लिए तो श्रद्धालु अलग अलग जगह से आते हैं, सब जगह से आते हैं, लेकिन इस कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद, इसके बाद तो और भी लोग आएंगे। और अब मध्य प्रदेश के लिए बहुत गर्व की बात है कि पिछले महीने ही कूनो टाइगर रिजर्व में वहां पे जो है अफ्रीका से चीता आए, जिसके कारण वो एक टूरिस्ट हब बन रहा है। और अब जो है बनी रही हमारे साथ, और इसी खबर पर सीधा उज्जैन से संवाददाता रेखा हमारे साथ जुड़ गई हैं। रेखा, क्या स्थिति आप वहां पर देख रही हैं, क्या माहौल देख पा रही हैं, क्योंकि पीएम मोदी उज्जैन पहुंच चुके हैं और तैयारियां भी भव्य हो चुकी हैं, ऐसे में क्या माहौल वहां पर आप देख रही हैं? देखिए, यहाँ का उज्जैन का जो माहौल है बिल्कुल बहुत ही उत्साहित है। यहाँ की जनता है वो उत्साहित है उनके आवागमन के लिए। जो आसपास के क्षेत्र से जो लोग हैं, जो पीएम के सभा को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए आ रहे हैं। और जो प्रधानमंत्री जो है, सबसे पहले तो इंदौर पहुंचे। इंदौर पे जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा है, उन्होंने उनका स्वागत किया, साथ ही सुमित्रा महाजन और जो है कैलाश विजयवर्गीय ने उनका स्वागत किया। इसके बाद में वो उज्जैन पहुंचे हैं। उज्जैन से सीधे वो महाकाल दर्शन के लिए पहुंचे हैं। अभी फिलहाल जो है पीएम मोदी उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए पहुंचे हैं और यहाँ का जो माहौल वो बिल्कुल देखते ही बन रहा है। चारों तरफ जो लाइटिंग है, बिल्कुल लाइटिंग ही लाइटिंग कर दी गई है। जो उज्जैन नगरी को है दीपावली जैसा सजाया, दुल्हन की तरह उसको सजाया गया है। चारों तरफ अगर आप कॉरिडोर की तरफ देखेंगे, वहाँ का नज़ारा अगर देखेंगे तो बिल्कुल देखते ही बन रहा है। वहाँ का नज़ारा बिल्कुल अद्भुत है। मतलब वहाँ अगर आपकी नज़र टिक गई है तो दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी कि अगर दर्शक वहाँ देखने जाएंगे तो बिल्कुल वहाँ का जो माहौल है इतना मतलब रमणीय है कि व्यक्ति वहाँ देखते देखते ही मतलब खो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता है कब वो महाकाल कॉरिडोर में है। और इसके साथ ही जो पीएम वहाँ पहुंचे हैं तो जो उनके साथ जो शिवराज सिंह चौहान है, मंत्री भूपेंद्र सिंह है, मोहन यादव जी है, देवेंद्र, इसके साथ ही अन्य मंत्री भी वहाँ पहुंचे हैं। हाँ बिल्कुल रेखा, आपने कहा तमाम मंत्री वहां पर मौजूद हैं और जो तैयारियां हैं, भव्यता है, दिव्यता है, हम बिल्कुल लगातार कवरेज आप कर रही हैं, हम देख रहे हैं। आप फिलहाल अगर रेखा बात करें मौसम का क्या हाल चाल है, क्योंकि प्रदेश भर में बारिश का मौसम भी बना हुआ है, तो मौसम ऐसे में कोई रुकावट तो नहीं डाल सकता रेखा? जी देखिए, जो पीएम मोदी है वो एक जो मुहूर्त है उसमें लोकार्पण करेंगे। तो यहाँ का जो माहौल हम बारिश को लेकर करते हैं
यहाँ का माहौल बिल्कुल साफ सुथरा बना है। किसी प्रकार की बारिश या किसी प्रकार का कोई अनहोनी होने की कोई संभावना नहीं है पानी वगैरह को लेकर। और आम सभा को संबोधित करने के लिए जो आम जनता है, जो उनको पीएम को सुनने के लिए, वो भी काफी संख्या में यहाँ पर पधारी हुई है। बिल्कुल रेखा, मुक्ता पाठक भी हमारे साथ बनी हुई हैं, एसोसिएट एडिटर हैं। रेखा, पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से मुक्ता जी बता रही थी कि लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और सुबह से ही लोग इंतजार कर रहे थे कि ये घड़ी नजदीक आने वाली है, फिलहाल आपने क्या कुछ देखा है? लोगों में उत्साह किस तरीके से दिखाई दे रहा है? देखिए, यहाँ की जो व्यवस्था है, सर सॉरी, सवाल रिपीट प्लीज। जी रेखा, उत्साह लोगों में किस तरीके से दिखाई दे रहा है? व्यवस्था को लेकर भी आप बताएं, क्या व्यवस्थाएं बनी हुई हैं? सर देखिए, यहाँ के उत्साह को लेकर मैं बात करना चाहूंगी। मेरे साथ तो एक यहाँ पर खड़े हुए हैं उज्जैन से। ये सर, आपका क्या कहना है? मंत्री यहाँ पर पीएम मोदी जी आ रहे हैं, किस प्रकार से आपका सोचना है और किस प्रकार से उत्साह है लोगों? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि महाकाल की दिवाली आई हुई है। जी, और कैसा लग रहा है पीएम को लेकर? बहुत ही अच्छा माहौल है और तैयारियां जोर शोर से है और हर व्यक्ति में उत्साह है कि उज्जैन में दिवाली मनाई जा रही है, महाकाल की दिवाली है और अलग ही उत्साह लोगों में नजर आ रहा है और लोग काफी उत्साहित हैं महाकाल कॉरिडोर पे जाने के लिए। जैसा कि ये जो यहाँ के उज्जैन के लोकल हैं, इनका कहना है कि जो महाकाल का जो लोकार्पण करने पीएम आ रहे हैं, उसको लेकर यहाँ की जनता बहुत ही उत्सुक है और बहुत ही ललायत है। क्योंकि पीएम के एक सबसे बड़ी बात यह है कि आज के बाद जो है महाकाल लोग आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। फर्स्ट जो फेज है आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा, जिससे आम श्रद्धालु भी अब उसके दर्शन लाभ ले सकेंगे। बिल्कुल रेखा, आप बनी रही हमारे साथ और सीधा इंदो उज्जैन से ही एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मुक्ता जी, प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं और अभी शायद दर्शनों के लिए वहां पहुंचे हैं, आगामी क्या कुछ पूरी उनकी योजना है? कोई अपडेट आपको फिलहाल मिल पाई हो मुक्ता जी? नहीं, अभी पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद जो है लोकार्पण का कार्यक्रम। नहीं, अभी पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद जो है लोकार्पण का कार्यक्रम है, जैसा मैंने बताया। और वो जो है, वो जो आर्टिस्ट आए हैं और वो जो अपनी प्रस्तुति देंगे उसको वो देखेंगे, उसके बाद वो जनसभा को संबोधित करने के लिए जाएंगे। जी बिल्कुल मुक्ता जी, आर्टिस्ट कई हैं, आप विस्तार से जानना चाहेंगे कि किस तरह की कलाकृतियां हैं, किस तरह की कलाएं प्रस्तुत की जाने वाली हैं, क्योंकि जो भव्यता पूरी दुनिया देखने जा रही है उसको लेकर जो स्थानीय स्तर पर जो उत्साह है, आप कितने उसको करीब से देख रही हैं? कौन कौन सी वो कलाएं हैं जो प्रस्तुत यहाँ पर की जाने वाली हैं? जी देखिए, सब अलग अलग जो स्टेट से जो उनके जो लोकल परंपरा के जो नृत्य हैं, गीत हैं, वो सारे जो हैं वो आर्टिस्ट आए हैं, वो जो हैं वो अपनी प्रस्तुति देंगे। जी बिल्कुल मुक्ता जी, अगर बात करें आगामी 1-2 घंटे होने वाले हैं, प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद रहेंगे और देश को एक बड़ी सौगात इसे कहेंगे, तो इसको समर्पित महालोक को कर देंगे। तो इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी और क्या कुछ आगे कर सकते हैं? कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, कोई विशेष जो अभी तक रह गया हो? क्योंकि महालोक का लोकार्पण तो पीएम मोदी कर ही रहे हैं, इसे लेकर कोई और बड़ा ऐलान पीएम मोदी कर सकते हैं? जी देखिए, ये तो कहना इस वक्त मुश्किल होगा कि किस तरह का वो ऐलान कर सकते हैं, लेकिन महाकाल के लिए उनके मन में जिस तरह के जो श्रद्धा है वो तो बहुत मतलब ऑब्वियस सी बात है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जब लोकसभा का चुनाव था और वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने यहाँ पे पूजा अर्चना की थी और उसके जस्ट बाद ही जो है वो प्रधानमंत्री बने और आज प्रधानमंत्री के रूप में वो पहली बार यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो महाकाल में पूजा अर्चना करना, जो कॉरिडोर है उसका लोकार्पण करना, उसके बाद यहाँ पे जो है जनसभा को संबोधित करना, आप समझ सकते हैं कि वो कितने ओतप्रोत होंगे, उनके मन में इस वक्त किस प्रकार की भावनाएं होंगी। तभी वो इस तरह का पूरा जो है एक कार्यक्रम निर्धारित किया गया है और वो उज्जैन आए हैं। बिल्कुल मुक्ता जी, और रेखा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रेखा, जिस तरीके से पीएम मोदी को लेकर तैयारियां काफी हैं और जिस कॉरिडोर की हम बात कर रहे हैं, देश को जो समर्पित किया जाने वाला है, कॉरिडोर का पहले फेज का जो पूरा कार्य था वो पूरा हो चुका है, दूसरे फेज का कितना कार्य बचा हुआ है? क्योंकि अब पहले फेज का लोकार्पण ही होने वाला है, उसको लेकर और भी उत्साह लोगों में होगा क्योंकि जो भव्यता है वो और बढ़ जाएगी। रेखा जी बिल्कुल, अभी जो दूसरा फेज है उसका काम शुरू ही नहीं हुआ है, क्योंकि पहला फेज का ही काम अभी कंप्लीट हुआ है। दूसरा फेज काम, क्योंकि ये पहला फेज बनाया, ये लगभग जो है
लगभग 350 करोड़ की लागत से ये फेज बना हुआ है जी। और दोनों फेज मिला के लगभग 856 करोड़ के लागत से बनेंगे। जी। जिसमें जो पहला फेज है वो देखने लायक बन रहा है। तो स्वाभाविक है कि जो दूसरा फेज बनेगा वो भी बिल्कुल भव्य होगा, क्योंकि ये जो पहला फेज बना है ये लगभग 20 एकड़ की जमीन में ये पहला फेज बना है, जिसमें लगभग शिव परिवार से रिलेटेड मूर्तियां 200 मूर्तियां हैं इसमें, जिसमें भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु, गणेश, कार्तिक आदि सम्मिलित हैं। जी बिल्कुल रेखा, आप बनी रही हमारे साथ। एसोसिएट एडिटर मुक्ता जी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं और मुक्ता जी लगातार सुबह से ही इस महा कवरेज कर रही हैं। अब मुक्ता जी, जिस तरीके से हमने और भी कॉरिडोर देखे हैं, इससे पहले पीएम मोदी ने 2021 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, लोकार्पण किया था। हालांकि तुलना इनमें दोनों की नहीं की जा सकती है, अपनी जगह दोनों ही अलग महत्व रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि महाकाल का जो महालोक कॉरिडोर है वह काफी भव्य दिखाई देगा और लगभग 4 से 5 गुना ज्यादा पहला फेज में जो काम पूरा हुआ है वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तुलना में ज्यादा विशाल दिखाई देगा। तो किस तरीके से आपने और करीब से देखा है, क्योंकि जो भव्यता है वो देश नहीं पूरी दुनिया देख रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, भव्यता जो है पूरी सबकी निगाहें जो हैं इस महाकाल के कॉरिडोर पे है। और मैं आपको बताना चाहूँगी, जितनी हमारी बात हुई, जो पुजारी और जो साधु संत हैं उनका ये मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरह से उन्होंने काशी का कॉरिडोर का लोकार्पण किया, अब उज्जैन का किया, उनका ये मानना है कि धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर जगह पे इस तरह हर ज्योतिर्लिंग के प्रांगण में इस तरह के कॉरिडोर का जो है निर्माण करना चाहिए। इससे जो है और भी जो लोगों के धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी। लोग जो हैं जिस तरह से ऐसे भी श्रद्धालु जो हैं वो सब जो है ज्योतिर्लिंग के लिए आते ही हैं, साधना के लिए आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन कॉरिडोर बनाने से एक टूरिस्ट हब बनेगा, जो लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों में उत्सुकता रहेगी, एक टूरिस्ट पॉइंट बनेगा और जगह जगह से लोग आएंगे और ज़्यादा लोग आएंगे। तो सबका ये मानना था कि इस तरह के जो कॉरिडोर है ये बाकी मंदिरों में भी इनका निर्माण होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, रोजगार तो बढ़ेगा ही और पृथ्वी की नाभि पर जिस तरीके से इस कॉरिडोर का लोकार्पण किया जा रहा है वो अपने आप में एक महत्व रखता है, काफी भव्य रहेगा। तो ऐसे में मुक्ता जी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पीएम मोदी इसको लोकार्पण करने जा रहे हैं, साथ ही आगामी जो 2-3 घंटे महत्वपूर्ण होने वाले हैं उसे लेकर फिलहाल क्या स्थिति आप देख रहे हैं, क्योंकि वहां पर आप मौजूद हैं, कोई अपडेट हो तो आप दर्शकों तक पहुंचाएं मुक्ता जी। नहीं, बस अभी जो है जनसभा के लिए हम लोग जाएंगे और वहाँ पे जिस तरह से सुबह से ही लोग आतुर थे, कई लोगों ने बताया कि वो सुनना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को। जिस तरह से जो सिंगर आए हैं कैलाश खेर, वो भी अपना जो है शिव का स्तुति गान प्रस्तुत करेंगे, उसको भी लोग उसको भी सुनने के लिए लोग एक्साइटेड हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए एक्साइटेड है। जैसा आपने सवाल पूछा, यही सवाल लोगों के मन में, हालांकि जवाब इस वक्त नहीं है, हाँ 2-3 घंटे के बाद जरूर सबके पास जवाब होगा कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई घोषणा करेंगे, कुछ नई घोषणा करेंगे, कुछ ऐसा बोलेंगे जो लोगों को और भी आगे जो है उनके अंदर उत्साह पैदा करे। जी बिल्कुल मुक्ता जी, जिस तरीके से आप उत्साह देख रही हैं, लोगों में प्रधानमंत्री मोदी के आने का उत्साह है या महाकाल कॉरिडोर का, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आपने लोगों में देखी हैं? दोनों बातें हैं। महाकाल कॉरिडोर का जो है लोकार्पण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का, क्योंकि जब हम बात कर रहे थे, हम तो ऐसे ही रैंडम लोगों से बात कर रहे थे जो आसपास थे, तो सबके मन में जो है एक प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो उत्साह था वो जो था वो अपने आप से था, कोई ऐसा नहीं था कि जानबूझ के वो बोल रहे हो। बिल्कुल, हमने इससे पहले भी देखा कि प्रधानमंत्री मोदी की पेंटिंग भी वहां पर बनाई जा रही हैं। हालांकि इसको लेकर एक राजनीतिक सवाल मैं आपसे चाहूं मुक्ता जी, क्योंकि विपक्ष भी अब ये कह रहा है कि जो बीजेपी है वो श्रेय लेने की राजनीति कर रही है, क्योंकि जो कार्यक्रम है उसे इवेंट बनाया जा रहा है। तो इसको लेकर कोई आपने प्रतिक्रिया देखी है क्या? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल
बिल्कुल लगातार कांग्रेस जो है ये कहे जा रही है कि एक जो ये कार्यक्रम है इसको इवेंट बना दिया। बीजेपी हर कार्यक्रम को इवेंट बनाती है, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, वो पार्टी नहीं है, वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। और बार बार जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ये कह रहे हैं कि मुझे भी तो श्रेय कुछ मिलना चाहिए। लीडर ऑफ अपोजिशन डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी कहा कि ये फाइल तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने शुरू करवाई थी, उनके समय का है ये पूरी कल्पना, और बीजेपी जो है उनको श्रेय नहीं दे रही। हालांकि इस पे जो है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कटाक्ष करते हुए कहा है कि इस पे ये जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ये गलत बयानबाजी कर रहे हैं, कांग्रेस का ऐसा कोई लेना देना नहीं है। तो कांग्रेस लगातार इस पूरे जो है इसको पूरा पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही है, तूल देने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो बीजेपी में उत्साह है, जो यहाँ के उज्जैन की जनता में उत्साह है, उसमें कहीं कोई कमी देखने को नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, भरपूर उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। और उज्जैन से ही रेखा हमारे साथ जुड़ी हुई है। रेखा, आपकी तरफ रुख करना चाहूंगा। जिस तरीके से मुक्ता जी कह रही थी कि पीएम मोदी के आने का उत्साह और महाकाल कॉरिडोर का समर्पण करने का उत्साह, लोगों में दोनों प्रतिक्रियाएं वो देख रही हैं। आपने किस तरीके से लोगों में प्रतिक्रियाएं देखी हैं? सर, आज सुबह से ही जो है उज्जैन पूरी तरह से, क्योंकि उज्जैन के लिए छुट्टी घोषित कर दी गई, उसके बावजूद लोग जो है महाकाल के आसपास मतलब देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि लोग जो पीएम आ रहे हैं उनको देखने और महाकाल कॉरिडोर को देखने के लिए उतलाई थे। सुबह से ही जो है कि जो आग सभा है वहाँ पर लोगों की आवाजाही बढ़ी हुई है। लोग इतने वहाँ सभा स्थल पर पहुँच चुके हैं कि कुछ कुर्सियाँ हैं वो कम पड़ रही हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि जो लोगों में उत्साह है जो मोदी को लेकर और महाकाल कॉरिडोर को लेकर लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, पीएम मोदी को स्वागत को लेकर भी भव्य तैयारियां की गई हैं। हमने कई तस्वीरें देखी हैं कि लोग जो उनके चाहने वाले हैं वो उनकी पेंटिंग्स बना रहे हैं। किसी तरह की आपने और भी ऐसी तैयारियां देखी हैं रेखा? जी हाँ, पीएम मोदी आ रहे हैं तो उनकी अगुवाई में जो पूरा शहर है उसको दुल्हन की तरह सजाया गया है। साथ ही साथ जो चौराहे है वहाँ पर रंगोली बनाई गई है और जो वॉल है, जो सड़कों किनारे वॉल बची हुई है, उस पर सिंहस्थ जैसा आप नजारा आज उज्जैन का देख सकते हैं। क्योंकि जो सिंहस्थ में पेंटिंग की जा रही थी साधु संतों से रिलेटेड, वो पेंटिंगें यहाँ पर बनाई गई है। इसके अलावा 700 कलाकार आज पीएम मोदी आ रहे हैं, उनकी अगुवाई में यहाँ पर प्रस्तुति रहेगी अलग अलग, जिसमें मणिपुर, झारखंड, उड़ीसा एवं इम्फाल से भी रिलेटेड कुछ कलाकार यहाँ पर आए हैं। आज बिल्कुल रेखा, आप बनी रही हमारे साथ। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी महाकाल नगरी उज्जैन पहुंच चुके हैं और इलेक्ट्रिक गाड़ी से वह वहां भ्रमण करेंगे। स्वदेश न्यूज पर महाकाल लोक से जुड़ी आपको ये बड़ी अपडेट दिखा रहे हैं। बता दें कि इंतजार की घड़ियां वो खत्म हो गई हैं और प्रधानमंत्री मोदी उज्जैन पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वह महाकाल कॉरिडोर का, महालोक कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। और इसी के साथ ही जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म होती नजर आई हैं और पहले इलेक्ट्रिक गाड़ी से महाकाल पथ पीएम देखेंगे। साथ ही स्वदेश न्यूज पर आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, बड़ी अपडेट आपको पहुंचा रहे हैं, क्योंकि लोग लगातार इंतजार कर रहे थे। देश ही नहीं, दुनिया में लोगों की नजरें इस खबर पर बनी हुई हैं और प्रधानमंत्री मोदी महाकाल पहुंच चुके हैं। साथ ही महाकाल के दर्शन उन्होंने किए हैं, पूजा अर्चना वह कर रहे हैं और साथ ही कुछ देर बाद पीएम मोदी महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। जो इंतजार की घड़ियां थी वह अब खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि 856 करोड़ की लागत से बना महाकाल लोक का लोकार्पण पीएम मोदी करने जा रहे हैं। और सीधा उज्जैन से हमारे साथ मुक्ता पाठक एसोसिएट एडिटर बनी हुई हैं, लगातार वह सुबह से कवरेज कर रही हैं। और मुक्ता जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से रेखा बता रही थी कि पीएम मोदी को लेकर भव्य स्वागत की गई है और महाकाल नगरी दुल्हन की तरह सजाई गई है, तो किस तरीके से वहां पर आप तैयारियां देख रहे हैं? तो बड़ी खबर आपको बता दें उज्जैन से, जहां इंतजार की घड़ियां वो खत्म हो गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी उज्जैन पहुंच चुके हैं और महाकाल की नगरी में भव्य स्वागत उनका किया जा रहा है। साथ ही कुछ ही देर बाद वह महाकाल लोक निर्माण का लोकार्पण करेंगे। और सीधा उज्जैन से हमारे साथ मुक्ता पाठक जुड़ी हुई हैं, लगातार वह कवरेज कर रही हैं। बिल्कुल मुक्ता जी, जिस तरीके से रेखा बता रही थी कि भव्य तैयारियां की गई हैं, दुल्हन की तरह महाकाल नगरी को सजाया गया है और साथ ही पीएम मोदी के स्वागत की भी पूरी तैयारी है। जिस तरीके से वह आगे जनसभा को भी संबोधित करेंगे, क्या स्थिति आप देख रहे हैं? जी जी जी
जी बिल्कुल सही है। जब कल रात हम लोग भोपाल से उज्जैन पहुंचे थे, पूरा जो शहर है वो पूरा चमचमा रहा था। ऐसा लग रहा था कि दिवाली जो है वो कल ही अभी यहाँ पे मन रही है उज्जैन में। पूरा जो है साफ सफाई हो चुकी है, जगह जगह पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स लगे हुए हैं, लाइटिंग है, पूरा जो है आप देखते ही यहाँ की वाइब्स ही कुछ अलग है। अलग से समझ आ रहा है कि कुछ उत्साह है, कुछ उमंग है यहाँ पे उज्जैन में। जी हाँ जी, बिल्कुल मुक्ता जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम चर्चा करने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। रेखा, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो लगातार कवरेज आपको स्वदेश न्यूज पर दिखा रहे हैं, क्योंकि पीएम मोदी उज्जैन पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर बाद वह घड़ी पूरी होने वाली है जब पीएम मोदी लोकार्पण करेंगे महाकाल लोक का। और साथ ही रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ।